तो सर आपके लाइफ की फर्स्ट इनकम कब रही है और वो इनकम आपके हाथ में आने के बाद में आपको क्या फील हुआ था सर? तो मेरे लाइफ में फर्स्ट इनकम 13 साल की उम्र में थी। मैंने कुछ बच्चों के साथ में मिलके एक फन फेयर लगाया था कि हम एक छोटे शहर अजमेर से आते हैं और वहाँ पे ये पहला एक शौक हुआ करता था। तो मैंने करीबन 10-12 बच्चों के साथ में मिलके एक फन फेयर लगाया था और मुझे आज तक ध्यान है कि 8,400 रुपये की हमारी पूरी उसकी कमाई हुई थी और हम सब बच्चों ने उसमें बांटी थी। तो वो पहला मतलब इनकम की एनकाउंटर था। उसके अलावा मैंने उस तरह के बहुत सारे छोटे काम किए कि मैंने हर गर्मियों की छुट्टी में मैं लाइब्रेरी लगाता था अपने घर पे और करीबन 2 महीने तक लाइब्रेरी 10 रुपए महीने का लेके 25 पैसा पर बुक। मेरे को आज तक भी ध्यान है कि हम 10 रुपए महीने का लेके और आपको अनलिमिटेड बुक्स, जितनी भी बुक्स चाहिए वो पढ़ाने मतलब लाइब्रेरी से आप लेके जा सकते हो। इस तरह की बहुत सारी मतलब चीज़ें छोटी करी हूँ। और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ रही कि मैंने 14 साल की उम्र में शेयर में एप्लीकेशन करना मेरे फादर के नाम से चालू कर दिया। मतलब 18 साल के पहले तो आप नहीं कर सकते। तो मैंने फर्स्ट टाइम जो शेयर में अप्लाई किया था मतलब वो 14 की एज में किया था। दैट वाज माय फर्स्ट फ्यू इंटरेक्शन विद बिजनेस और एंटरप्रेन्योर। सर जब आपने एक विजन बड़ा देखा और वो विजन लेके किसी होप के साथ में किसी के पास गए और उसने उस विजन को अलाइन नहीं किया, आपको सपोर्ट नहीं किया, तब सर आपको क्या फील हुआ था? नहीं, देखिए ऐसा है कि जरूरी नहीं है कि हर आदमी आपके ऊपर विश्वास करे और ये जरूरी भी नहीं है कि आपके विजन के साथ में हर आदमी अलाइन भी करे। तो मुझे लगता है कि उसमें न तो कभी मेरे को दुख हुआ, न कभी मुझे परेशानी हुई, क्योंकि मेरा विजन मेरा खुद का विजन था। तो मैंने कभी उन चीजों को अपने दिल से नहीं लिया, मेरे को कभी उस चीज का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा। मैं तो ये मान के चला कि मैं अपने काम करता जा रहा हूँ, अपना अपना विजन देखता जा रहा हूँ। तो मैंने कभी भी इस चीज के ऊपर कोई परेशानी भी महसूस नहीं की। कभी मैंने इस बात से कभी कोई तकलीफ महसूस नहीं की करी। कोई यदि आदमी मेरे विजन को उतना बड़ा सोच रहा है कि यार ये तो आदमी डे ड्रीमिंग कर रहा है या ये आदमी बहुत ज्यादा बड़ा सोच रहा है, यहाँ तो नहीं पहुंचेगा, या किसी ने मेरे को हास्यप्रद रूप से भी देखा होगा, तो शायद मैंने उसको कभी भी अपने मन के ऊपर नहीं लेने दिया। सर आपके जीवन के अंदर कोई क्रिटिकल समय आया हो और उस समय पे आप अपने मेंटर के पास गए हो, तो उस मेंटर ने तब तक और अब तक बहुत आपको सपोर्ट किया हो, ऐसा कुछ बताइए सर। बहुत सारे मेंटर रहे हैं। मैं सच बताऊं, मैं एक बहुत अलग तरह का थॉट प्रोसेस करता हूँ। मुझे लगता है जीवन में बहुत सारे लोग बचपन से लेके, चाहे हम अपने पेरेंट्स को मेंटर की तरह समझें या हमारे टीचर्स में मेंटर को समझें, या उसके बाद में अभी की बात करूँ तो बिजनेस में भी बहुत सारे मेंटर्स मेरे रहे हैं और मैंने ना बहुत सारे लोगों से सीखा है। तो एक मेरे को अच्छी तरह से ध्यान है, मैं आपको बताता हूँ, मेरे एक मित्र थे और वो मेरे मेंटोर भी थे इन अ वे। उन्होंने मेरे को एक बात कही थी कि जीवन में हर युद्ध नहीं लड़ा जाता है और हर युद्ध उसी समय भी नहीं लड़ा जाता है। उन्होंने 2 बातें कही। मतलब मैं बहुत अग्रेसिव आदमी हूँ इन अ वे, इन बिजनेस में पैशनेट हूँ। तो कई बार मुझे लगता था कि यार ये काम करना है, अभी करना है, ऐसे ही करना है। तो उन्होंने मेरे को एक बहुत अच्छी सीख कि भाई आप जीवन में कभी भी है ना, हर चीज में आप उतर जाओगे और हर चीज के अंदर आप कोशिश करोगे कि इसको आप ही सॉल्व कर लो या आप ही उससे जूझ जाओ, वो संभव नहीं है।